इधर उधर से जो टप्पे मारे वो मार मूड लिया तुम। बाकी 57 की क्रांति के बारे में पहली बार बताने वाले ये लोग थे सारे एक साथ। और क्या भयंकर कांड किया इन्होंने वहां पे। वहां अंग्रेजों का एक मंत्री होता जो भारत के मामले संभालता था, उसको बोलते भारत सचिव। क्या बोलते? उस भारत सचिव का एक सलाहकार था कर्जन वाइली। क्या नाम था? तो कर्जन वाइली पता रखता कि लंदन में कौन कौन लोग है जैसे काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन लड़कों को पता चला कि कर्जन वाइली बड़ा बुरा आदमी, और ये अब इंडियंस को पकड़ पकड़ के यहाँ पे जेल में डाल देता है, इंडिया के खिलाफ काले काले कानून ये बनाता है। इन्होंने कर्जन वाइली को लंदन में सटा दिया था। मदन लाल धिगड़ा कौन मार देता है? मदन लाल धिगड़ा भयंकर भयंकर पैसे वाले परिवार का था। भाई सीधी सी बात है, लंदन पढ़ने गया तो पैसे बड़ा तो है। आप जयपुर आए हो है ना, उसमें भी घर वाले दिन में 3 बार याद करवाते हैं तुम जयपुर है, महीने के 10,000 देते हैं। देख लेना, बर्बाद मत करके देना। आप घर वालों को कहोगे मुझे लंदन जाना है, घर वाले के सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही, रेंज नहीं है यहाँ पे ना, या घर वाले दूसरे दिन कहेंगे वापस आ जा, तुम बेकी बातें करने लगे हैं, इन बातों में कुछ भी रखा हुआ। ये कंडीशन है। तो आप देख लो 1905 में लंदन पढ़ने के लिए जा रहे थे तो पैसे वाले तो थे ना सारे के सारे। मदन लाल धिगड़ा भयंकर पैसे वाला था। मदन लाल धिगड़ा सत्ता देता बोले मारा सरेआम क्लब के अंदर घुस के एकदम उसके कजन भाई जी के। इन लोगों ने खूब काम किया था वहां लंदन जाके। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा देख लो, इतने बड़े आदमी है। ये अपने कौन सी रियासत में काम करके गए? मेवाड़। किसके कहने पे? केसरी सिंह रावत। किसके कहने पे? बड़ी बात है, समझ में आएगी बात। 1903 की बात है। कब की बात है? भारत में एक अंग्रेजों का गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? ये आप याद करो, हमने पढ़ा था कि 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने राजाओं को सम्मानित करना शुरू कर दिया था। पढ़ा था? तो 57 की क्रांति के बाद अंग्रेज लगाया करते दिल्ली दरबार। क्या लगाते? दिल्ली दरबार में सारे राजाओं को इकट्ठा करते, आ जाओ राजा जी, सारे आ जाओ। सारे राजा जी बैठते, फिर एक एक होते, फलाना राजा हमारा लेफ्टिनेंट जनरल, फलाना राजा तू हमारी सेना का कर्नल। उपाधियां देते, खाली उपाधियां, काम कुछ नहीं करवाएंगे। खाली तुम्हारे नाम क्या लगेगा? राज बहादुर फलांडी 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 लेफ्टिनेंट जनरल फलांडी, मोटी मोटी उपाधियां दे दिया करते। किसी कहते तू सितारे हिंद है, किसी कहते तू केसरी हिंद है। राजा भी राजी, अंग्रेज भी राजी। 1903 में जब ये हो रहा था तब अपने मेवाड़ के राणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के राणा कौन थे? तो फतेह सिंह जी के पास भी मैसेज आया कि भाई लॉर्ड कर्जन दिल्ली में दरबार लगा रहा है और आपको आना। फतेह सिंह ने ठीक है भाई चलेंगे। ये दूसरे राजा को अपने बहुत बुरा लगा। अपने अलवर के राजा थे जयसिंह। क्या नाम था? मैंने एक दिन कहा था, आपको बताई थी बात है कि जयसिंह के अंग्रेजों की आपस में बनती। जयसिंह वो राजा है जिसने अंग्रेजों की गाड़ी रोल्स रॉयस के आगे झाड़ू लटका दिए थे। अंग्रेजों की कंपनी थी रोल्स रॉयस। कौन सी कंपनी थी? लंदन गए थे जयसिंह जी, रोल्स रॉयस कंपनी में एक दिन लड़े। जयसिंह वो पहले आदमी जिन्होंने खादी के कपड़े पहनने शुरू किए। राजा ने उन्होंने खादी पहनेंगे, गांधी जी तो बाद में आए, 20-30 साल बाद में आए। उससे पहले जयसिंह ये सब कांड कर चुके थे। तो तब खादी के कपड़े पहना करते। तो खादी के कपड़े पहन कर रोल्स रॉयस कंपनी के उसमें गए, शोरूम में गए, और उनको जाके कहा कि मुझे रोल्स रॉयस लेने। उन्होंने जो देखा कपड़े उपड़े देख के, रोल्स रॉयस बहुत महंगी आती थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देते, लिमिटेड गाड़ियां बनाते, वो जाके राजाओं के पास डिलीवरी दे के आया करते। तो उनका सर गलत घुस गया, गलत जगह आके आपकी बार यहाँ पे पड़ेगी और आप प्लीज यहाँ से बाहर निकलो और आगे कोई दूसरी सस्ती दुकान देखो, उस सस्ती दुकान से जाके आप लड़। जैसे इनका मतलब मैं राजा हूं। अगले आदमी ने कहा शक्ल कांच भी उधर भी देख सकते हो आप एक बार थोड़ा सा। राजा जयसिंह को बड़ा गुस्सा आया। राजा जयसिंह ने कितनी गाड़ियां खड़ी? 6 खड़ी। उसने कहा पैक कर। 6 की 6 गाड़ियां की पैक, अलवर लाके नगर निगम में लगे। गाड़ी वाला आया, जरा कचरा निकाल, नगर निगम में घूमती रोल्स रॉयस। अब बेचारे रोल्स रॉयस कंपनी की इतनी बेइज्जती हुई कि रोल्स रॉयस कंपनी वाले जाके किसी राजा को देखो, साहब नया आया हमारा एकदम और अब नई गाड़ी आई, आप लीजिए, ये फीचर है। वो सामने वाला मुस्कुरा कर रोज अलवर के नगर निगम के अंदर कचरा उठाती है। फिर बेचारे रोल्स रॉयस वाले अलवर आए राजा जयसिंह के पास, हाथ जोड़े कि बाबूड़ा या तो इसको ढंग से चला, तो ये हमें वापस दे दे, हमने धूड़ खाई, काली गाय है, तेरी बेइज्जती मत करा। तो राजा जयसिंह ने उनको गाड़ियां वापस दी। वो एक गाड़ी फ्री में देके गए राजा जयसिंह को। ये हालत कर दी थी राजा जयसिंह। राजा जयसिंह का शिमला के अंदर हाउस था। तो शिमला में एक बार कोई एक अंग्रेजों का अफसर था, उसको कहा कि शाम को डिनर मेरे घर पे कर लेना। तो वो अंग्रेज और उसकी वाइफ दोनों आने वाले थे, अफसर और उसकी वाइफ दोनों आने वाले। शाम को बेचारे अफसर को कोई काम हो गया तो उसने वाइफ को कहा कि देखो राजा नाराज हो जाएंगे, मैं जा नहीं सकता, राजा रानी वेट कर रहे होंगे,
तुम जाओ, तुम जाके डिनर तो करके आ जाओ। तो अधिकारी की वाइफ डिनर करने के लिए वो साथ में ले अपने कुत्ता, क्या ले गए? कुत्ता ले गए। तो राजा जयसिंह लेने गए उसको, सामने लेने के लिए गए, आओ। उसने कहा कुत्ता तो इधर बांध दो और आप अंदर आके डिनर कर दो। उसने कहा कुत्ता नहीं है, ये मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा, इसके लिए डिनर में क्या बनवाया? राजा जयसिंह का दिमाग खराब है तेरा, कुत्ता बाहर रहेगा, तुम आगे खाना खाओ। वो महिला झगड़ पड़ी। उस महिला ने कहा नहीं, तुम ऐसे कुत्ता नहीं बोल सकते इसको, जैसे साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा नहीं आएगा, भाग यहाँ से। तो उस महिला को बेचारे को बाहर से भगा दिया था। अंग्रेज खार खाए हुए रहते थे राजा जयसिंह पे, तो इसलिए तिजारा दंगों के बाद राजा जयसिंह को हटा दिया। तो उसने कई कांड किए थे ऐसे। तो राजा मौजूद राजा जयसिंह वैसे ही शानदार है। राजा जयसिंह ने उस टाइम सिगरेट बंद कर दी थी, तंबाकू सिगरेट सब बंद कर दी। मुझे लगता है यार जो ये निराश नटराज खाते घूमते रहे, ये तो राजा जयसिंह के खिलाफ रहे होंगे। मृत्यु भोज बंद किए, बाल विवाह बंद किए, अनमेल विवाह बंद किए, गजब का समाज सुधारक आदमी। राजा जयसिंह ने जयपुर में मीटिंग बुलाई और जयपुर में मीटिंग बुला के कहा कि अंग्रेजों का 1903 में दरबार, फतेह सिंह जी उस दरबार के अंदर जा रहे हैं, ये नहीं होना। मेवाड़ महाराणा राजस्थान की शान है, हिंदुआ सूरज है। और जब कभी दिल्ली में मुगलों का, तुर्कों का राज था, वो तलवारें ले लेके लाख लाख की सेना लेके मेवाड़ पे हमला करने के लिए आए। और केवल मेवाड़ का राणा वो एक बात कही, तू केवल इतना कर दे कि मैं तुमसे संधि करने के लिए तैयार हूं, हम तेरा कुछ भी नहीं करेंगे। पर मेवाड़ के राणा ने कहा कि पहाड़ पहाड़ भटक लेंगे, युद्ध करने उतने युद्ध कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन तुमसे संधि तो, तुम्हारी अधीनता तो स्वीकार है, तुम्हारे दिल्ली तो कभी दरबार के अंदर आके खड़े। और फाइनली 1615 में जब अमर सिंह ने संधि भी की जहांगीर से, तो उसने लिखवाया कि लिखो तुम्हारे दरबार में हमारा राजा कभी नहीं है, हम हमारा बंदा भेज देंगे, राजकुमार को किसी को भेज देंगे, पर राजा तुम्हारे दरबार में कभी भी नहीं। फाइनली बेचारे मुगलों को लगा गया पार तो पड़ेगा, उनका ठीक है किसी को भेज देना, तुम संधि तो करो। दिल्ली दिल्ली की लड़ाइयां तो समाप्त हो। साहब जब मुगलों ने, तुर्कों ने तलवारों से डराया तो भी कभी मेवाड़ वाले दिल्ली के दरबार में जाके खड़े। अब तो यार अंग्रेजों का राज तलवारों का काम ही नहीं। खाली एक लेटर आया था फतेह सिंह जी के पास कि आप दिल्ली आओ, और फतेह सिंह जी तैयार हो। फतेह सिंह जी को नहीं जाना चाहिए, मेवाड़ वालों को इसके अंदर भागे। पर राणा वो जाके कौन के, राजा राजा होता, राजा को कहने वाला कौन? तब कभी आए सामने केसरी सिंह बारट, कौन है? जहां ना पहुंचे रवि ना पहुंचे कभी रुका, कभी राज तुम कुछ करो ताकि राजा जाने से रुक पाए। ऐसा पक्का। और कभी ने 13 दोहे लिख के भेजे। कितने दोहे लिख के भेजे? 13 दोहे लिख के भेजे। और एक एक दोहा ही चेतावनी देता हुआ दोहा था कि घण घलिया घमसान रणा सदा रहो निडर, को देखता फरमान हलचल की खदमल हुए। घण घलिया घमसान, घमसान मतलब घमासान युद्ध, घण मतलब घना, घना मतलब क्या होता है? ज्यादा। घण घलिया, घलना मतलब होना। बहुत बड़े बड़े घमासान युद्ध हुए, रणा सदा रहो निडर, लेकिन रणा उनमें क्या बने रहे? उन युद्धों में भी मेवाड़ के रणा कभी भी डरे। देखता फरमान, फरमान मतलब आदेश, एक आदेश को देखती हलचल की फदमल हुए। हे फतेह सिंह, तेरे पैरों में हलचल मच गई। कभी तुम्हारे बाप दादे तलवारों से नहीं डरे, तू एक कागज को पढ़ के भागा भागा दिल्ली जा रहा है। कहते उदयपुर से ट्रेन रवाना, अभी चित्तौड़गढ़ के आसपास उनको 13 दोहों वाला पर्चा पकड़ाया गया। और दोहे पढ़ते फतेह सिंह जी के बाल बाल खड़े रहे। और फतेह सिंह जी का चैन खींचो रे, दिल्ली नहीं जा रहे अपने। क्यों नहीं जा रहे? नहीं आप अपना जी नहीं करता, दिल्ली दरबार में भाग नहीं ले। कोई मंत्री साथ में जो उनका सर क्या, दिल्ली तो चलते, दिल्ली जाएंगे लेकिन दरबार में भागे। इससे क्या होगा? इधर यहीं रुक जाएंगे ना तो अंग्रेज कहेंगे राजा बीमार हो गए इसलिए नहीं है, वरना अपने कहेंगे बीमार नहीं थे, हम सही थे। और हम दिल्ली दरबार के दिन दिल्ली में ही थे, लेकिन उसके बावजूद इनके दरबार में अंग्रेजों की डबल बेइज्जती। तो अपने दिल्ली करेंगे क्या? शॉपिंग। देखो